बहुत सारे सवालात हैं आप लोगों के कि हमें कहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम क्यों जो है फ़ेल हो जाते हैं, हमारी टेस्ट क्लियर क्यों नहीं होती, हमारे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते और इतनी सारी जो अकेडमीज़ हैं वो जो हमें पढ़ा रही हैं, तो आखिर हमें रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिलते। एंड अब जो सिंध ऑफिसर्स अकेडमी आई है तो इसको हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए जबकि पहले ही इतनी सारी अकेडमीज यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसा क्या ही हो जाएगा अगर हम सिंध ऑफिसर्स अकेडमी को ज्वाइन करते हैं। तो इन सब सवालात के जवाब मैं आज आपको दूंगा। मेरा नाम नवीद हुसैन है और ये स्पेशल लेक्चर मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आप लोगों को क्यों सिंध ऑफिसर्स अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। तव्हांखे छो सिंध ऑफिसर्स अकेडमी ज्वाइन करणु खपे ऐं सिंध ऑफिसर अकेडमी ज्वाइन करण खां पोइ अहिड़ो छा थी वेंदो, इस तरह से क्या ऐसा हो जाएगा जो कि आपकी लाइफ चेंज होगी, या अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो तो आपको एक अच्छा सा रास्ता मिल जाएगा जिसमें आप जो है अगर आ गए तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, आप अपना टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। क्या ऐसा स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक सवाल जो तजस्सुस में डाल देता है हमको, जैसे ही सिंध ऑफिसर्स अकेडमी की बातें चलना शुरू हो गई, स्टूडेंट्स को पता चल गया कि इस तरह की कोई एक स्ट्रक्चर्ड अकेडमी आई है और इस तरह से उसके क्लासेस हो रहे हैं सारी चीज़ें, तो एक स्टूडेंट, ये सवाल आप लोगों ने याद रखना है। एक स्टूडेंट मुझे मैसेज करती है और कहती है एक बात बताएं सर, बाकी बहुत सी एकेडमीज हैं सोशल मीडिया पर, उनकी फीस या तो 2K है या 3K है, आपकी एकेडमी ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग है जो आपने इतनी हैवी फीस रखी है। खैर हैवी तो इन्होंने अपनी मर्जी से वर्ड यूज किया है, बट हैवी फीस नहीं है। और इनका जो सवाल है ये आपने अपने जहन में रखना है कि देखें आपका भी सवाल हो सकता है। अब इस सवाल को मैं ये नहीं समझूंगा कि ये एक स्टूडेंट का सवाल है, ये सवाल आप लोगों का भी हो सकता है। तो इस सवाल को मैं ये कंसीडर करता हूँ कि आप सब लोग मुझसे ये चीज पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो है बहुत सारी एकेडमीज हैं सोशल मीडिया पर, उनकी फीस ये है, ये चीजें हैं उनकी, आपकी एकेडमी ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग है। तो ये आप लोगों का सवाल कंसीडर करके मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन एग्जाम्स। देखिए ना, आपने सिंध ऑफिसर्स अकेडमी को क्यों ज्वाइन करना है, उस सवाल को हम साइड पे रखते हैं। हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं क्यों बहुत सारे एस्पायरेंट्स एग्जाम में फेल होते हैं। क्योंकि एकेडमीज तो पहले भी हैं, टीचर्स तो पहले भी हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप फेल क्यों होते हैं। एक एस्पायरेंट जो मेहनत करता है, जो लेक्चर्स लेता है, नोट्स बनाता है, सारी चीजें करता है, फिर वो फेल क्यों होता है। उसका जवाब सिंपल यहीं पर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम उसके पास नहीं होता, फीडबैक उसको नहीं मिलता, उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो रैंडम हो रही होती है। कहीं उसको जो है कोई बुक मिल गया, कोई जो उसको नोट्स मिल गए, यूट्यूब पे उसने कोई लेक्चर देख लिया, या उसने कोई एकेडमी ज्वाइन कर ली जिसने इसको व्हाट्सएप पे पढ़ाना शुरू कर दिया, यूट्यूब पे जो है लिंक्स भेजना शुरू कर दिए और इस तरह से बस उनका चल रहा है, वो जो है अपने पैसे बना रहे हैं जितने भी। उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, आप लोगों को लूप में नहीं लिया जा रहा कि भाई अगर आप फला अकेडमी पे पढ़ रहे हो तो ये आपकी चीजें हैं, ये आपकी प्रोग्रेस ट्रैक हो रही है, ये आपकी जो है असाइनमेंट्स हो गई, ये आपकी जो है फीडबैक हो गया, ओवरऑल ये वीकली फीडबैक हो गया, मंथली फीडबैक हो गया, ये आपका ग्रामर यहाँ पर वीक है। कौन ऐसा करता है? अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो डेफिनेटली जो है आप लोग एग्जाम में फेल होंगे, आप लोग एग्जाम में पास नहीं हो सकेंगे। तो क्या इस तरह से हम कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जो इसके रद्दो-बदल है? उससे पहले ये जो अनस्ट्रक्चर्ड चीजें हैं ये किस तरह से है? यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो चीजें चल रही हैं, एकेडमिक कल्चर जो अकेडमियों ने यहाँ पर बनाया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। ये स्क्रीनशॉट बड़ी काविशों से मुझे मिला है। एस्पायरेंट्स ने भेजा है कि सर हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। अब जुल्म क्या है? कोई बच्चा जो है पैकेज करवाता है दिन में कोई 1 GB का, किसी का वाईफाई चलता है किसी थोड़ी सी स्पीड से, किसी के पास मोबाइल का डेटा इतना नहीं है, मोबाइल में स्टोरेज इतने नहीं है, लैपटॉप किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो व्हाट्सएप पे आप लोग इतने बड़े बड़े लेक्चर्स 1 GB के, 500 MBs के लेक्चर्स भेज रहे हैं, तो ये एस्पायरेंट एक कैसे सारे लेक्चर्स डाउनलोड करेगा, सुनेगा। अब ये देखें इसमें, ये स्क्रीनशॉट्स जो मैंने इसमें लगाई हैं, इसमें देखें एस्पायरेंट ने 4 लेक्चर्स डाउनलोड किए हैं,
4 लेक्चर्स डाउनलोड करने के बाद उसको हिम्मत ही नहीं हुई कि ये दूसरे लेक्चर्स भी डाउनलोड करे। अगेन उसने कुछ लेक्चर्स डाउनलोड किए। अब डाउनलोड करने के बाद उसको पता नहीं है कि मुझे पहला लेक्चर कौन सा पढ़ना है, उसको पता नहीं है कि मुझे दूसरा लेक्चर कौन सा पढ़ना है। कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं, कोई तरीकेकार नहीं, बस फीस आपसे बटोर ली गई, उसके बाद आप जानो आपका काम जाने। तो इससे पहले यहाँ पर हो ये रहा है। अब सिंध ऑफिसर्स एकेडमी क्या करने जा रहा है, दिस इज फर्स्ट टाइम इन सिंध कि आपको एक प्रॉपर एलएमएस पोर्टल मिल रहा है। एलएमएस पोर्टल क्या है, क्या इससे कोई किस तरह से गेम चेंज हो जाता है, किस तरह से एक एस्पायरेंट जो जॉब की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसकी लाइफ किस तरह से बदलती है। देखिए यहाँ पे जो है ये चीजें मैंने मेंशन की है। यू गेट अ कंप्लीट गाइडेड सिस्टम। अब इसमें क्या है, वो तो जो है आपको क्लेम करती है दूसरी एकेडमी, बट उनके पास इस तरह का एलएमएस सिस्टम नहीं है, उनके पास इस तरह से स्टूडेंट डैशबोर्ड नहीं है। बातें कोई भी कर ले, बट अगर आपको दिखा दे तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ जी आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप लोग जो है बड़ी इस एस्पायरेंस का आपको कदर है और इस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। बट कोई भी एकेडमी आपको इस तरह से लर्निंग सिस्टम, प्रैक्टिस सिस्टम, जिसमें टेस्ट हो। अब टेस्ट का क्या होता है, गूगल फॉर्म आपको दिया जाता है मॉक टेस्ट के नाम पे, आपसे जो है उसके भी पैसे बटोरे जाते हैं कि भाई आपका मॉक टेस्ट है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज सुने, ये इससे पहले हो क्यों रहा था, ये हो इसलिए रहा था क्योंकि कोई कॉम्पिटेंट एकेडमी यहाँ पर नहीं थी। तो जो भी यहाँ पर था, जैसे भी था, वो उस तरह से स्ट्रक्चर को लेके चल रहा था, बस वही सिस्टम उसका था, वही चीजें कर रहा था, और कुछ भी ना उसको करने की जरूरत थी, ना खुद को इम्प्रूव करने की। जहाँ पर कॉम्पिटेंस होती है ना, जहाँ पर मुकाबला होता है ना, वहां पर चीजें बेहतर होती है। हर एकेडमी आप देख लें, गूगल फॉर्म के अलावा किसी एकेडमी ने सिंध में किसी भी कॉम्पिटेटिव जॉब के लिए गूगल फॉर्म के अलावा कोई टेस्ट नहीं लिया, आपसे कोई मॉक एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लिया। अब हमारे पास आप जो है एलएमएस पोर्टल पे देखें किस तरह से आपके पास एमसीक्यूज पे बैंक बना हुआ है, किस तरह से आपके पास सीआरक्यूज बैंक बना हुआ है, और उसके बाद जो फीडबैक सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम आपका जो है बैकबोन है। आपकी तैयारी का जो बैकबोन है वो फीडबैक सिस्टम है। चाहे आप सीएसएस में चले जाएं, चाहे आप पीएमएस में चले जाएं, चाहे आप वन पेपर में टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में चले जाएं, तो जो फीडबैक है आपका, जो असाइनमेंट, जो आपका इवेल्युएशन है, वो आपका बैकबोन है। हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है। किसी स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है वो प्योर गवर्नमेंट स्कूल से आया है, कोई जो है एस्पायरेंट कोई बड़े ही प्राइवेट अच्छे स्कूल से पढ़ के आया है, तो उनका जो एप्टीट्यूड लेवल है वो चेंज है। उन दोनों, अच्छा, अब वो दोनों एस्पायरेंट्स टेस्ट में सेम जगह पे बैठेंगे, सेम टेस्ट के लिए जो है वो एग्जाम देंगे, बट आप फिर मुझे बताएं कि वो क्वालिफाई कौन करेगा। वो जो भारी भरकम फीसेस भर के जो स्कूल में जो है पढ़ के आया हुआ है, बड़े किसी नाम वाले स्कूल में, वो टेस्ट क्वालिफाई करेगा ना, वो एस्पायरेंट जो कि किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है वो करेगा। अगर किसी फीडबैक, किसी टीचर के पास जो इवेल्युएशन उसका करे, जो उसको फीडबैक दे, जो उसके मिस्टेक्स निकाले, अगर वो उस तरह के किसी टीचर के पास नहीं पढ़ा, तो वो डेफिनेटली फेल होगा। उसके बाद फीडबैक के बाद ही आपकी ना चीजें इंप्रूव होती हैं। तो जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हम बात कर रहे हैं बार बार, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम कोई ऐसे तो नहीं कहाँ से आ गया है। तो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम इस तरह से बनता है, उसमें आपका जो है लर्निंग होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी टेस्ट होती है, फिर आपको फीडबैक मिलता है, उसके बाद जब आपके इम्प्रूवमेंट आती है, तो वो इम्प्रूवमेंट आपकी रिजल्ट्स में दिखती है। अब यहाँ से सिंपल सा मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है, इसको देख लीजिए। ये आपका कोर्स है, ये आपका जो है स्टूडेंट डैशबोर्ड है, इस तरह से आपका एलएमएस पोर्टल होता है। आगे बढ़ते हैं जी, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम आखिर है क्या। सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे आपकी जर्नी किस तरह से आखिर होती है, ये आप जो है आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, जिसमें आपने जो है रजिस्ट्रेशन देखा है, उसके बाद एलएमएस एक्सेस आपने वंस यू गेट एनरोल, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपको कोर्स की एक्सेस मिल गई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये पेड स्टूडेंट भी हमारे, वो भी क्या करते हैं कि उन्होंने सिस्टम देख लिया, अब सिस्टम ऑब्वियसली अच्छा है, उनको पसंद आ गया, उन्होंने एडमिशन जो है
ले ली। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स को सिंध ऑफिसर्स अकेडमी का पता चला है, उन्होंने जो है उनकी एडमिशन करवा दी है, और बच्चे माशाल्लाह से इतने हैं ज़हीन, और इतना उनका पैशन है कि उन्होंने अभी तक एलएमएस ओपन भी नहीं किया। तो स्पेशली ये चीज़ें मैंने उनके लिए भी डाली हुई है कि पेड स्टूडेंट जो है आई विल फोर्स देम कि भाई आपने भी ये देखना है। अब उसका सिंपल प्रोसेस है, आपने एनरोलमेंट कर ली सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद आप जो है एलएमएस की एक्सेस आपको मिलेगी। एलएमएस की एक्सेस के बाद आपने डेली लेक्चर सुनने हैं। डेली लेक्चर्स के बाद हर लेक्चर में आपको लास्ट में सीआरक्यूज दिए जाते हैं। सीआरक्यूज की असाइनमेंट आपको दी जाती है, वो आप सबमिट करते हैं, और जो है आपको वो इवेल्युएट होकर मिलते हैं। एमसीक्यूज बैंक की आप प्रैक्टिस करते हैं, सीआरक्यू सबमिशन हो गई, इवेल्युएशन आपकी हो गई, फाइनल प्रिपरेशन आपकी हो गई, उसके बाद आपका आता है मॉक टेस्ट, फीडबैक, इम्प्रूवमेंट। तो ये साइकिल आपका इस तरह से चल रहा होता है। तो इस तरह के जब स्ट्रक्चर्ड अकेडमी पे आप आते हैं, जिनका खुद का भी विजन क्लियर होता है, तो वो आपका विजन भी क्लियर रखते हैं, आपको भी उस तरह से चीजें गाइड करते हैं ताकि आप कामयाब हो सकें। उसके बाद मैं आपको ये विजुअली दिखाता हूँ कि सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे आपको रजिस्टर कैसे करना है, आपको अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस तरह से डिफिकल्टी हो रही थी। इस तरह से सिंध ऑफिसर्स academy.org पे आप जाएंगे तो ज्वाइन अस के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। उस पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है अपना, यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है। अब ये कोई एलएमएस पोर्टल कोई इस तरह का आम सा एलएमएस पोर्टल नहीं है जिसमें आप कोई भी पासवर्ड डाल दें वो चल जाएगा, नहीं। इट इज द मोस्ट सिक्योर एलएमएस। इसमें आपने 12 लेटर्स का पासवर्ड डालना है, जिसमें आपके स्मॉल लेटर्स हो, केस सेंसिटिव इसको कहते हैं। इसमें आपके जो है कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, आपके स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, आपके जो है सिंबल्स होने चाहिए, आपके जो है अल्फाबेट्स होने चाहिए। तो इस तरह से आपका जो है एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आपने सिर्फ डेमो लेक्चर सुनना है, आपने जो है अकाउंट नहीं बनाना, तो भी आप सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू वेबसाइट का ऑप्शन हमने दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप अपना अकाउंट नहीं भी बना सकते। बट अगर आपने एनरोलमेंट कर ली है तो फिर आपने अकाउंट जरूरी बनाना होता है, और अकाउंट बनाने के बाद ही आपको जो है एक्सेस मिलती है कोर्स की। तो एक शॉर्ट सी वीडियो जो है इसमें मैंने डाली हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो देखें, इसमें आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से आपने सिंध ऑफिसर्स अकेडमी की लर्निंग करनी है। इस वीडियो के बाद मजीद बात करते हैं।
अच्छा जी, ये वीडियो आप लोगों ने देख ली। अब इस वीडियो में जो है सारी चीज़ें आपको गाइड की गई हैं कि किस तरह से आप एलएमएस पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आपके लेक्चर्स प्ले होंगे, किस तरह से आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी, सीआरक्यू किस तरह से सबमिट करेंगे आप, जो है आप एमसीक्यूज़ किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। एंड इस पिक्चर में अब आपको डिटेल में दिखाया जा रहा है कि जो आप सीआरक्यू अटेम्प्ट करते हैं, जब आपको एक्सेस मिल जाती है, आप लेक्चर ले लेते हैं, उसके बाद जब आप सीआरक्यूज़ अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपके सीआरक्यूज़ का फीडबैक आ रहा होता है। अब ये आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड है। इसमें देखिए मेरे जो सीआरक्यू अटेम्प्ट किया है, उसमें जो है स्कोर 3 है, क्योंकि 3 आउट ऑफ 5 है। और उसके बाद जो है ये फीडबैक आप पढ़ सकते हैं टीचर का, जिन्होंने लिखा हुआ है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड दीज ऑल थिंग्स। इस तरह से आपको जो है टीचर अपना फीडबैक दे रहा होता है। एंड इस तरह से आपके लेक्चर्स आ रहे होते हैं आपके एलएमएस पोर्टल पे, अनलाइक व्हाट्सएप के जो मैंने आपको शुरू में दिखाया कि किस तरह से पूरा भरा पड़ा हुआ है व्हाट्सएप। 100 एमबीज की, 200 एमबीज की और 1 जीबी की जो है वीडियोस आपके फोन में आ गई। अब आप भी जो है फोन में आपके स्टक हो गए, वीडियोस भी आपकी स्टक हो गई, और ना ही आपको कोई स्ट्रक्चर पता है ना कोई चीजें। तो इस तरह से यहाँ पर नहीं है। आपको प्रॉपर आपका जो है कोर्स लेक्चर आपके एलएमएस पोर्टल पे ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एमसीक्यूज डिटेल में गाइड किया गया है कि किस तरह से आप अपनी यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करेंगे, डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है जितना भी एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करने हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको जो है ये बड़े ही हाई लेवल के एग्जाम ओरिएंटेड आपके सामने एमसीक्यूज आ जाएंगे। ये जो है आप सीआरक्यूज इस तरह से सबमिट करेंगे। आप जो है सीआरक्यू लिखेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आपने सीआरक्यू लिख लिया है, और सीआरक्यू लिखने के बाद आप यहाँ पर सबमिट आंसर करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, आपका जो सीआरक्यू है वो इवेल्युएट होके आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आ जाएगा, और वो वहां पर आपके पास पड़ा रहेगा। आप उसको इम्प्रूव करेंगे। आप बल्कि एक सीआरक्यू जो है आपने लेक्चर सुन लिया, आपने उसको एनालाइज कर लिया, आपको समझ आ गई सारी चीजें, आपने जो है वैल्यूएशन भी करवा ली, फीडबैक भी आपको मिल गया। उसके बाद आप इम्प्रूव करने के लिए उसको दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जो है हमारे पास है। और ना सिर्फ आप सिर्फ पोर्टल पे, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि भाई आप एलएमएस पोर्टल पे अपने सीआरक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। बट इट्स नॉट द ओनली वे। आप जो है लेक्चर अपना सुनते हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट इस तरह से करते हैं, बल्कि मैं तो इस वे को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। वो भी आपके लिए है, वो उसमें भी आप प्रैक्टिस करें। एलएमएस पोर्टल पे आपके सीआरक्यूज पड़े हैं, आपको जो है इजाजत है, आप भाई अपनी प्रैक्टिस करें, आपको वहां पर भी इवैल्यूएशन आएगी। बट स्पेशली कुछ स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं फर्स्ट डे से, जो हमारा बैच था उसमें कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे हैं, उन्होंने एक दिन किसी भी लेक्चर का मिस नहीं किया। हर दिन वो लेक्चर सुनते हैं, हर दिन वो इस तरह की असाइनमेंट टाइप करके वो भेजते हैं, अपनी नोटबुक पे लिख के भेजते हैं। फिर उनको जो है व्हाट्सएप में जो है इवैल्यूएशन जा रही होती है इस तरह से। मैडम बड़ी मेहनत करके देखें, कोई एक वॉइस नोट नहीं है। अब वहां पर आपने क्या देखा था, लेक्चर्स जो है आपको आ गए व्हाट्सएप पे, अब आप जाने आपका काम जाने। और यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, ये एक एक वॉइस नोट्स जो है सोआ के, सिंध ऑफिसर्स अकेडमी के इंस्ट्रक्टर के हैं। ये टीचर इनको जो है गाइड कर रही हैं कि आपकी कहाँ पर गलती है, क्या आपने करना है। उसके बाद इनके फीडबैक भी आ रहे हैं, फीडबैक भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। बट उससे पहले आप देख लें कि किस तरह से स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में आप लोग अपनी असाइनमेंट भेज सकते हैं, और असाइनमेंट आपको इवेल्युएट होकर एक एक पॉइंट पे आपसे जो है बात की जाएगी, आपसे इंटरेक्शन किया जाएगा, और आपको गाइड किया जाएगा। तो सोवा का, सिंध ऑफिसर्स अकेडमी का ये मैकेनिज्म है जो कि बहुत ही एडवांस्ड है सिंध में, और इससे पहले इस तरह की एकेडमी सिंध में कभी नहीं आई। ये जो है मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। उसके बाद आज जो है हमने फीडबैक देख लिया, हमने सीआरक्यूज की असाइनमेंट देख ली, हमने एमसीक्यूज देख लिया, हमने डेमो लेक्चर देख लिए कि किस तरह से आपके चल रहे होंगे। उसके बाद जब ये सारी चीजें हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की, तो स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप तो अभी आ रहे हैं ना सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे, आपको कहीं से पता चल रहा है कि भाई इस तरह की अकेडमी है, इस तरह से पढ़ा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीजें आपको पता चल रही है। बट जो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है। आई वुड लाइक टू शेयर दोज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू यू। देखिए जी, सबसे पहले ये एक स्टूडेंट है, ये हमें कहते हैं कि सर बहुत इजी पोर्टल है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस में बहुत मजा आ रहा है, और रिजल्ट भी जो है वही आ जाता है।
बड़ी चीज है जी। आप जो है पहले तो गूगल फॉर्म पे आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे थे, उसके बाद कोई आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद पता नहीं रिजल्ट आता भी था या नहीं, तब आपका रिजल्ट आ रहा होता था, डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, सारी प्रोग्रेस बता रहा है, आई एम एंजॉइंग लर्निंग, थैंक यू सो मच। तो इस तरह के आपको जो है फीडबैक भी मिल रहे हैं, तो कोई ये एक फीडबैक नहीं है। अब यहाँ पर ये दूसरा फीडबैक देखें, हॉनेस्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वेबसाइट बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और एमसीक्यूज एनसीआर प्रैक्टिस का सिस्टम जेन्युइनली अमेजिंग है। इतना स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मुझसे किसी और एकेडमी में देखने को नहीं मिली। कैसे मिलेगी आपको देखने में, जब यहाँ पर सिंध में सिंध ऑफिसर्स एकेडमी से पहले इस तरह की कोई एकेडमी है ही नहीं जिसके पास एलएमएस पोर्टल हो, जिसके पास अपना वेबसाइट एक्टिव हो, जिसके पास ये सारी चीजें किसी स्ट्रक्चर्ड तरीके में अगर है ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगी। मजीद ये कहती हैं कि डेमो लेक्चर भी देखा और मैडम उम्मी रुबाब का टीचिंग स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग आया। मैडम उम्मी रुबाब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। अब इससे पहले क्या हो रहा था कि आपको जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर कहीं नहीं मिल रहा, आपको जो टीचर मिल रहा है वही टीचर आपको सारी चीजें पढ़ा रहा है। ऐसे तो आपकी तैयारी नहीं होती, ऐसे तो कोई स्ट्रक्चर अकेडमी नहीं करती। तो हमने स्पेशली, अब मैडम उम्मे रुबाब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं बीएड की, और वो आपको जो पढ़ा रही है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, उनमें 5 साल उनका ऑलरेडी तजुर्बा है। तो एक तजुर्बे वाला टीचर जब आपको पढ़ाता है तो वो चीजें चेंज होती है, वो इस तरह से फिर चीजें नहीं होती। उनका आगे क्या कमेंट है, अब कोर्स ज्वाइन करके और भी अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और प्रिपरेशन बहुत स्मूथ लग रही है, हाईली एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। ये एक्सपीरियंस सिर्फ जो है किसी एक एस्पायरेंट का नहीं है। आगे चलें, देखिए जी, मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस की है, 25 सिलेक्ट किए, जिसमें से मेरे 21 सही हुए। देखें एस्पायरेंट्स कितने एक्साइटेड हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह इनके अच्छे आएंगे। क्यों रिजल्ट्स अच्छे आएंगे? टेस्ट सितंबर में होने जा रहा है, टेस्ट अनाउंस हो गया है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट उसकी आ गई है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस कर दिया है सितंबर में टेस्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी भी नींद में पड़े हुए हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, बहुत सारे बच्चे अभी भी नींद में हैं। फिर जब उनके जो है रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, फिर वो कहते हैं कि हमारा लक अच्छा नहीं है, हमारी जो है करप्शन है, फलाना है, ढिमकाना है। खैर वो एक बड़ा टॉपिक है, वो चीजें भी जो है अपनी जगह पर है, इनकार नहीं कर सकते उनसे। बट मेहनत तो हमारे हाथ में है ना, मेहनत तो हम करें। अब ये जो एस्पायरेंट, ये जो अभी से लग गए हैं, 1 जून से जो बैच लॉन्च हुआ है उसमें लग गए हैं, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इतने एक्साइटेड हैं, मुझे सिर्फ एक चीज का बता दें, कोई एस्पायरेंट अपना वक्त निकाल कर ये मैसेजेस मुझे क्यों करेगा? इससे पहले आपको किसी एकेडमी ने अपने फीडबैक्स दिखाए हैं? उन्होंने आपको बताया है कि देखें हमें हमारे एस्पायरेंट्स कितने खुश हैं? मैं तो बड़ा क्रिटिसिज्म देखता हूँ, बड़ी चीजें देखता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। अगर इस तरह की एकेडमीज चल रही हैं यहाँ पर, तो फिर तो मयार क्या होगा एस्पायरेंट्स का। तो ये हमारे जो एस्पायरेंट्स है वो आखिर क्यों टाइम निकाल रहे हैं, क्यों हमें रिव्यूज दे रहे हैं, क्या आखिर वजह है? ये सवाल आपका होना चाहिए। उसके बाद ही इनका रिव्यू पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने न्यू एमसीक्यू सॉल्व किए हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जैसे साइंस। अच्छा, न्यू एमसीक्यूज का ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि हमारा जो एमसीक्यूज बैंक होता है उसमें हम फ्रेश जो है एमसीक्यूज डाल रहे होते हैं। उसका रीजन ये है कि देखें, एक आपने जो है प्रैक्टिस कर ली, आपको एमसीक्यूज आ गए, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आ गए आपके। इस तरह से नहीं है कि हमने बस एक ही बार डाल दिए, नहीं, आपके टीचर्स, आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लगे होते हैं कि नए एमसीक्यूज बनाएं, न्यू एमसीक्यूज का सेट हो, ताकि जब आप रिगोरस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपके पास नए एमसीक्यूज आए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो ये मजीद ये कहती हैं कि एवरी सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, सोशल स्टडीज बहुत बहुत ही आला है, बेहद अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, बहुत ही वेल सेट 21st सेंचुरी लर्निंग एंड प्रिपरेशन बेस्ड ये एलएमएस है। अब ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है, क्योंकि 21st सेंचुरी हम तब बात करते थे जब हम 2010 में होते थे, 2015 में होते थे, कि हम 21st सेंचुरी की बातें करते थे। अभी इतना टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, हमारे पास एआई इतनी आ गई है, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं? हमारी एकेडमीज ग्रो क्यों नहीं कर रही, वो एलएमएस पोर्टल क्यों नहीं बना रही, उनका स्ट्रक्चर्ड सिस्टम क्यों नहीं बन रहा, फीडबैक एंड इवेल्यूएशन सिस्टम उनका क्यों बेहतर नहीं हो रहा? तो ये बात मुझे जो है ना बड़ी हैरान कुन लगी कि भाई क्यों?
तो हर आप लोगों का जो हर एक रिव्यू है, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, जो एनरोल्ड नहीं भी है और वो अपने व्यूज शेयर करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और ये रिव्यूज आप लोगों के लिए बहुत काम के हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जी सिंध ऑफिसर्स अकेडमी का बहुत ही वेल मैनर्ड एंड वेल सेटल्ड काम किया है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी अपना लाइसेंस टेक्स्ट ऑनलाइन 2 to 3 months कोई MS ऑफिस या एक्सेल में काम करने का शॉर्ट कोर्स भी स्टार्ट करवाएं। देखें, बच्चों की डिमांड्स बढ़ रही हैं। रीजन इज दैट स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। आगे चलते हैं जी। ये इनका मैसेज है कि थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, ये जो मैसेज है ये फीडबैक पे मैसेज है, ठीक है जी। इंस्ट्रक्टर की तरफ से फीडबैक गया है एस्पायरेंट को, एस्पायरेंट का फिर ये मैसेज है, वो कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच मैम, आपने असाइनमेंट का हर एक पॉइंट डिटेल में इवेल्युएट करके जिस तरह से गाइड किया है वो वाकई बहुत अप्रिशिएबल है एंड आपका फीडबैक और इवेल्युएशन सिस्टम ऑनेस्टली बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इससे हमें अपनी वीक एरिया समझने और इम्प्रूव करने का प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है। इंशाल्लाह मैं आपके दिए गए हर पॉइंट पर वर्क करूंगी और नेक्स्ट टाइम और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करूंगी। अब मुझे आप बताएं, ये मेरा सवाल आपसे है कि इससे पहले, आज से पहले इस तरह का मैकेनिज्म, इस तरह की इवैल्यूएशन, इस तरह का LMS पोर्टल और सिस्टम आपने देखा है सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे? ऑब्वियसली बहुत सारे जो है दूसरे मुल्कों में है, इवन जो है पंजाब में है, बहुत सारी एकेडमीज अच्छा कर रही हैं, बट सिंध में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आपको रीजनल चीजें करवाए, जो आपको वन पेपर की तैयारी करवाए, इससे पहले नहीं थी यहाँ पर। आगे चलते हैं जी। ये देखें, थैंक यू, लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं और पढ़ने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है और जो है मैंने पेडागोजी की CRQs भी शेयर सॉल्व किए हैं और MCQs भी काफी अटेम्प्ट किए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का। लिटरली अगर मैं सारे रिव्यूज मैंने इसमें नहीं डाले, सारे अगर मैं रिव्यूज इसमें डालूंगा तो ये लेक्चर आपको जो है गाइड करने के अलावा, आपको मोटिवेट करने के अलावा, अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं बोल दूं आप लोगों को, मोटिवेट का लफ्ज याद आ गया मुझे। वो एस्पायरेंट्स जो अभी भी ख्वाबों में हैं, सो रहे हैं, तैयारी नहीं स्टार्ट कर रहे, आप डिले कर रहे हैं, तव्हां जाम देर पिया कयो। तव्हांखे एतिरी देर न करणु खपे। सवली सिंधीअ में मां तव्हांखे चवंदुमि, तव्हांखे एतिरी देर न करणु खपे। उन खां पोइ रिज़ल्ट तव्हांजा ख़राब थी वेंदा, जो है तव्हांजो जेको आहे सो मार्क्स सुठियूं कोन ईंदियूं, तव्हांखे फेल्यूअर मिलंदो। अल्लाह न करे पर ईअं थींदो आहे। रीज़न उन जो इहो आहे जो तव्हां देर सां स्टार्ट कंदा आहियो, लेट लतीफ़ तव्हां हूंदा आहियो। सो लेट लतीफ़ आपने नहीं बनना। बीच में मैंने सिंधी बोली है, उसका रीज़न ये है कि मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ हर उस एस्पायरेंट से जो कि सीरियस है बट जो है थोड़ा लेजी है, थोड़ा जो है डिले जो है चीज़ें स्टार्ट करता है। उसको वो वायरल चीज़ में बताता हूँ कि बाद में चाय ठंडी हो जाती है भाई। देर सां जेका चांहि हूंदी आहे न, उहा तव्हांजी थधी थी वेंदी आहे, पोइ चांहि तव्हांखे मज़ो न ॾींदी आहे। सो एग्जैक्टली ऐसा होता है। इनका ये फीडबैक है, थैंक यू मैडम फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स एंड इवैल्यूएशन। आई हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आई विल वर्क माय वीक एरियाज। देखिए, हर रिव्यू में क्या कहा है बच्चे ने कि आई विल वर्क ऑन माय वीक एरियाज। अब ये एक बड़ा सा रिव्यू है और एस्पायरेंट ने कहा है कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड to you. The LMS is amazing and works very smoothly. The recorded lectures, learning materials, and MCQs are still well organized and very helpful for our learning. It has made the learning process much easier. अब मकसद, हमारा गोल क्या था कि हमारा जो लर्निंग पर्पस है वो इजी हो जाए। अब वो इजी हो गया है उनके लिए जो एनरोल हुए हैं। अब उनकी जो सजेशन है, मेरा जो है रिप्लाई मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया, बल्कि आई अप्रिशिएट हर रिस्पॉन्स, और मैंने उनको इंश्योर किया है कि जी बिल्कुल हम इस तरह से करेंगे, आपकी जो चीज़ें हैं वो हम बेहतर करेंगे, स्मूथ करेंगे, और आपकी जो रिकमेंडेशन है उनकी भी हम करेंगे। जो एस्पायरेंट्स हमें ये कह रहे हैं कि सर आप और भी कोई कोर्स करवाएं, तो हम उसको भी देखेंगे। इस तरह से जो है ना चीज़ें हम देखेंगे। बट अभी जो हमारा फोकस ये है कि आप लोग जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो टॉप लेवल परफॉर्म करें ना। आपकी जो लेवल है वो सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे अगर आप आए हैं, आपने मेहनत की है, आप पढ़ रहे हैं, तो हमारा इतना आप लोगों के साथ साथ हो ताकि आप जो है ना सिर्फ क्वालिफाई करें बट आप टॉप करें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिन एस्पायरेंट्स का मैं पैशन देख रहा हूँ, जिनकी मैं मेहनत देख रहा हूँ, जो रोज लेक्चर अटेंड करते हैं और जो है रोज असाइनमेंट अटेम्प्ट करते हैं, तो उनके आप रिजल्ट देखेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं अभी बल्कि आपको जो है एक वो कह दे के
पेशेंट गोई कर देता हूं मैं आपसे, उनके जो है इंशाल्लाह टॉप रिजल्ट्स होंगे। ये स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने अभी आपका एलएमएस देखा है, माशाल्लाह सर इतने अच्छे फीचर्स आपने डाले हैं इसमें, आई एम ग्लेड मैंने सोआ पे सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे एडमिशन कराई, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, प्रैक्टिस का बहुत अच्छा सिस्टम है आपके पास, बस एलएमएस पे ही सब कुछ आ जाता है। ऑब्वियसली सब कुछ आ जाता है, आपके सीआरक्यूज वहां पर हैं, आपके एमसीक्यूज वहां पर हैं, सब कुछ आपका वहां पर है। अब सवाल ये है कि जब आपको पता चल गया, आपको ये जवाब मिल गया, आपको क्यों सिंध ऑफिसर्स अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, तहां के छो सिंध ऑफिसर्स अकेडमी ज्वाइन करण खपे, why you should join Sindh Officers Academy when you get this answer, जब आपको पता चल गया कि भाई हमें क्यों ज्वाइन करनी है, हमें जो क्लासिकल सिस्टम चल रहा है, जो पुराने दौर का सिस्टम चल रहा है, जो वैसे ही व्हाट्सएप वाला मैकेनिज्म चल रहा है, व्हाट्सएप वाले मैकेनिज्म को भी मैं पुराना दौर कहूंगा क्योंकि अभी चीजें एडवांस हो गई हैं। जब आपको उन सारी चीजों का जवाब मिल गया है तो क्यों जो है हमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए सिंध ऑफिसर्स अकेडमी को। अब याद करें शुरू में जो मैंने आपको बात कही थी, एक बात बताएं सर, ये मैंने कहा था कि आप ये सवाल याद रखें क्योंकि ये हर उस एस्पायरेंट का सवाल होना चाहिए जो सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे आ रहा है। तो आपको रिमाइंड करने के लिए ये सवाल मैंने अगेन ये स्लाइड मैंने डाली है, आप ये सवाल पढ़ें। इस सवाल में ये है कि एक बात बताएं सर, आप सब लोग पढ़िएगा, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो सब लोग पढ़ें। एक बात बताएं सर, बाकी बहुत सी अकेडमीज हैं सोशल मीडिया पर, उनकी फीस ये या तो जो है 2K या तो 3K, आपकी अकेडमीज ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग है जो आपने इतनी हैवी फी रखी है? हैवी फी नहीं है, वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। इनको थोड़ी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कितनी फी है वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। अब ये सवाल आई होप आप लोगों को याद होगा और इस सवाल की एक्सप्लेनेशन वो है जो पिछले 30 मिनट से मैंने आप लोगों को दी है, वो जो मैंने आप लोगों को रिव्यूज दिखाए हैं, आपको एलएमएस की वीडियो दिखाई है, आपको सारा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दिखाया है, वो इस सवाल का जवाब था। और इस सवाल का जवाब मैंने इनको शॉर्ट में दिया, आपको मैंने 30 मिनट समझाया है और उन एस्पायरेंट को मैंने सिर्फ एक मैसेज भेजा जिसमें सारी चीजें मैंने इनको डिटेल में बताई। आप लोग you people must be excited to see उनका क्या रिस्पॉन्स था। अगली स्लाइड में आपको मैं उनका रिस्पॉन्स दिखाता हूं जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है 30 मिनट की, और उनको जो मैंने 2 मिनट का मैसेज भेजा है उनका जो रिप्लाई था वो ये था, ओके थैंक यू सर, आई विल सेंड टुडे। और फिर जो है हमारी टीम ने उनको कहा है यू आर वेलकम। और रात 12 के बाद सिंध ऑफिसर्स अकेडमी कोई एडमिशन नहीं ले रही होगी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। रात 12 बजे हमने एडमिशन बंद कर ली थी, कोई हमने उसके बाद एडमिशन नहीं ली। तो उनका जवाब था अरे ऐसा ना करें सर, मैं डेफिनेटली सेंड इनरोल होना है मुझे। ये उनका रिस्पॉन्स था, यू कैन गेट इनरोल टुडे। मैंने उनको जो है मैसेज कर दिया, उसके बाद ये उनका रिस्पॉन्स था। अब दिस इज द फी, दिस इज द फाइनल फी, टोटल फी जो उन्होंने पे की है और उन्होंने जो है एनरोलमेंट ली है उसी दिन। देखिए जी, आपको मैंने 30 मिनट समझाया है, उसको मैंने सिर्फ 2 मिनट का एक मैसेज भेजा, सिर्फ मैंने उसको डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस है सिंध ऑफिसर्स अकेडमी में और जो और व्हाट्सएप वाली अकेडमीज है, यूट्यूब वाली अकेडमीज है उनमें। तो उन्होंने जो है फौरन से मुझे अपनी फी भेजी है और जो है अपनी एनरोलमेंट सिक्योर की है। तो आप लोग क्यों जो है, जब एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम आप लोगों के पास आया है, जब एक एलएमएस पोर्टल मोस्ट एडवांस सिस्टम जिसके आपने इतने सारे रिव्यूज देख लिए, आपने हर चीज आपको पता चल गई कि जो है आपको पता चल गया कि आपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है, आपको जो है फीडबैक कैसे मिल रहा होगा, आपको जो है इतने बड़े बड़े वॉइस नोट्स आपको एक एक पॉइंट पे मैम जो है समझा रही है, स्टूडेंट का हर एक चीज पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, रिव्यूज इतने अच्छे आ रहे हैं, तो आप लोगों ने सिंध ऑफिसर्स अकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए? तो उस्ताद मोहतरम बेच वो एस्पायरेंट्स जिनको जो है चीजें समझ नहीं आ रही थी, जिनकी जो है लर्निंग स्लो हो गई थी, जिनके जो है लेक्चर्स का ये मसला था कि सर बैच 1 जो आपका था उसमें लेक्चर्स हमारे डिले हो गए, अब हम असाइनमेंट रोज कैसे करें, जो है प्लीज एक नया बैच लॉन्च करें। तो उसके लिए उन एस्पायरेंट्स के लिए हमने एक नया बैच लॉन्च किया, उसका नाम हमने उस्ताद मोहतरम बैच रखा है और उसका ये टाइम टेबल है आपका, उसमें आपकी ये सारी चीजें चल रही होंगी।
जिसमें आपको एक एक टॉपिक डिटेल में करवाया जाएगा। आपको जो है असाइनमेंट रोज उसकी मिलेगी, उसमें आपके CRQs होंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर्ड सिस्टम उस बैच जो है, ये जो बैच है ये 20 जून को स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो है सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। किस तरह से इसका टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल भी बल्कि आपको मिलेगा किस तरह से आपके लेक्चर्स हो रहे होंगे, और जो है LMS पोर्टल पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस होगी, आपकी CRQs की एक्सेस होगी, आपको MCQs की बैंक की जो है एक्सेस होगी। तो इस तरह से आप जो है तैयारी कर रहे होंगे। अब टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए उस्ताद मोहतरम बैच हमारे पास जो है उसकी एडमिशन्स ओपन है। आप लोगों को सारा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, मैकेनिज्म मैंने बता दिया। बैच 1 में जो स्टूडेंट एनरोल हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं एक एक चीज को, MCQs को, CRQs को, लेक्चर्स को, जो है LMS पोर्टल को, और एक अच्छे मैकेनिज्म में लेक्चर्स जो उनके हो रहे हैं उसको अब वो अवॉइड कर रहे हैं दूसरी इस तरह की एकेडमीज को। तो व्हाई यू शुड नॉट ज्वाइन सिंध ऑफिसर्स एकेडमी। तो पहले आपका सवाल था व्हाई वी शुड ज्वाइन सिंध ऑफिसर्स एकेडमी। अब आपका सवाल होना चाहिए व्हाई वी शुड नॉट ज्वाइन सिंध ऑफिसर्स एकेडमी। आपको क्यों सिंध ऑफिसर्स एकेडमी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, अब आपका ये सवाल होना चाहिए। बल्कि मैं इसको एक और बार आपको सिंधी में बता दूं, हाणे तव्हांखे छो सिंध ऑफिसर्स एकेडमी न ज्वाइन करणु खपे। तव्हांखे बेस्ट एकेडमी मिले पई, तव्हांखे बेस्ट LMS सिस्टम मिले पियो, तव्हांखे बेस्ट प्रैक्टिस लाइ MCQs बैंक, CRQs बैंक मिले पई। तव्हांखे छो सिंध ऑफिसर्स एकेडमी न ज्वाइन करणु खपे। इन लाइ एडमिशन्स ओपन थी चुकियूं आहिनि ऐं अॼु जेको तव्हांखे स्पेशल गिफ्ट मो अनाउंस कयो हो उहो तव्हांजो अर्ली बर्ड डिस्काउंट आहे। ऐं ही वीडियो जंहिं लास्ट ताईं ॾिठी आहे स्टूडेंट, उन स्टूडेंट लाइ ही गिफ्ट आहे। ऐं उहो स्टूडेंट जेको आहे सो हिन वीडियो जी स्क्रीनशॉट असांखे कढी मोकिलींदो। ही व्हाट्सएप नंबर मैं उर्दू में बता देता हूँ। स्टूडेंट जिसने लास्ट तक ये वीडियो देखी है वो स्टूडेंट जो है उन सबके लिए एडमिशन ओपन है। आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। जो है इस स्क्रीनशॉट की आप स्क्रीनशॉट ले लें और जो है आपने इस नंबर पे भेजनी है। उसके बाद कहीं आपने देख तो नहीं लिया अर्ली बर्ड डिस्काउंट। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट दूंगा इस वीडियो की लास्ट में, और मैंने हर उस एस्पायरेंट से वादा किया है ये जो वीडियो कंप्लीट देखेगा और जो ये वीडियो देखने के बाद, बल्कि ये स्क्रीनशॉट नहीं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट जो मैं आपको आपको दिखाऊंगा वो स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे भेजनी है एंड आपने अपना अर्ली बर्ड डिस्काउंट क्लेम करना है। तो उस्ताद मोहतरम भेज के लिए 30% डिस्काउंट मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है। आप जो है इस स्क्रीनशॉट लें, स्लाइड की स्क्रीनशॉट जो है हमें सिंध ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पे भेजें। ये ऑफिशियल नंबर है सिंध ऑफिसर्स एकेडमी का 0305188847 इस पे जो है आपने स्क्रीनशॉट भेजना है एंड आपने अपना 30% डिस्काउंट उस्ताद मोहतरम बैच के लिए क्लेम करना है। आप ये जो है डिस्काउंट क्लेम करेंगे। और बड़ी चीज मैं बताऊं, जिस एस्पायरेंट को हमने जिसकी बात कर रहे थे, जिसका हमने सवाल रखा हुआ था, इस एस्पायरेंट को 30% डिस्काउंट नहीं मिला। इस एस्पायरेंट ने फुल फी अपनी पे की। उसका रीजन ये था कि ये लेट एस्पायरेंट थे, इनको चीजें समझ में नहीं आ रही थी, इनको ये पहले इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं था सिंध ऑफिसर्स एकेडमी का। जब इनको इंट्रोडक्शन आ गया फिर तो इन्होंने फौरन से फी पे कर ली, बट इनको अर्ली बर्ड डिस्काउंट नहीं मिला। अब आप देख लें ये टोटल अमाउंट अब फी है और इसमें से अगर आप 30% निकाल रहे हैं तो कितनी आपकी अमाउंट बनेगी। फी भी आपको पता चल गई, आपको जो है डिस्काउंट भी पता चल गया। इस स्टूडेंट को पहले डिस्काउंट नहीं मिला था अनफॉर्चुनेटली। तो आप लोग जिनको अब सारी चीजें पता है सिंध ऑफिसर्स एकेडमी की, ये स्क्रीनशॉट भेजकर अपना डिस्काउंट, अर्ली बर्ड डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। द मोस्ट डिमांडिंग उस्ताद मोहतरम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा पता है कि आपको कौन सी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको LMS पोर्टल की एक्सेस होगी, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आपकी जो है CRQs प्रैक्टिस होगी, आपकी MCQs प्रैक्टिस होगी, आपकी जो है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक का मैकेनिज्म आपको होगा। आपको टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के फॉर्म के लिए गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपने फॉर्म, सारी चीजें, एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। उस एनवायरनमेंट में आप
बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। तो अब ये डिस्काउंट क्लेम करें सिंध अफसर्स अकेडमी पे कि जो है ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करें, अपना जो है एनरोलमेंट सिक्योर करें और इंशाल्लाह 20 जून से ये बैच शुरू हो रहा है। और जितने भी एस्पायरेंट जो है इस वीडियो लेक्चर को पूरा सुने उनके लिए जो है ये स्पेशल डिस्काउंट है। आप लोगों ने डेफिनेटली ये जो है अपना डिस्काउंट सिक्योर करना है और उसके बाद आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। और जो है मैंने आपका एक अच्छा खासा वक्त ले लिया, बट उस वक्त के लिए ये आपके लिए गिफ्ट है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 30% डिस्काउंट। बहुत सारे बच्चों को ये डिस्काउंट नहीं मिला और बहुत सारे बच्चे क्योंकि लेट एनरोलमेंट कर रहे थे तो उनको ये नहीं मिला। आप लोग जो आज एनरोल करेंगे उनके लिए ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट आपने लाजमी भेजनी है। इस स्क्रीनशॉट के अलावा आपका जो है डिस्काउंट क्लेम नहीं होगा। आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपका डिस्काउंट क्लेम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।